सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे उदयपुर वाटी और चार्टर विमान से आएंगे उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। बड़ी और अहम जानकारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे उदयपुर वाटी और चार्टर विमान से आएंगे उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे उदयपुर वाटी, चार्टर विमान से आएंगे उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उनका कार्यक्रम है, यानी कि 10 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे और जाहिर तौर पर इस दौरान वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजस्थान का दौरा, उदयपुर वाटी आएंगे, चार्टर विमान से आएंगे उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में 10 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे उदयपुर वाटी, चार्टर विमान से आएंगे उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे उदयपुर वाटी, चार्टर विमान से आएंगे उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में 10 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजस्थान आएंगे, उदयपुर वाटी आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस लेटर की दिखा रहे हैं जिसमें उनका कार्यक्रम बताया गया है। जी राजस्थान सबसे पहले आपको यह खबर दिखा रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो लेटर भी दिखाया जा रहा है लगातार। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजस्थान दौरा, उदयपुर वाटी आएंगे, चार्टर विमान से आएंगे उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या शिवसेना में शामिल होंगे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा? कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे गुड़ा। राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। कल सुबह 10 बजे उदयपुर वाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एकनाथ शिंदे और राजेंद्र गुड़ा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दौरा है, राजस्थान दौरा उदयपुर वाटी में, और इस दौरान ये भी जानकारी मिल रही है कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा से मुलाकात होगी? खुशबू, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एकनाथ शिंदे, और उससे पहले दोनों की मुलाकात होगी। पिछले दिनों भी दोनों की बातचीत और मुलाकात हुई है, जो सूत्रों ने जानकारी दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए गठबंधन का ऐलान होगा या राजेंद्र गुड़ा को शिवसेना की सदस्यता दिलाई जाएगी? क्या शिवसेना, जो लंबे समय तक अपना खाता खोलने के लिए राजस्थान में प्रयासरत रही, अब ये राजेंद्र गुड़ा के रूप में ऐसा देख रही है कि उनका खाता खुल सकता है? हाथ की सवारी करने वाले, हाथ की सवारी करके आए राजेंद्र गुड़ा, हाथी की सवारी करके आए, हाथ में मिले, और अब तीर कमान संभालने वाले हैं। तो ये तीर कमान किस पर चलेंगे? क्या कांग्रेस के हाथ पर ये तीर कमान चलेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। अब राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और शिवसेना में शामिल होंगे तो क्या बीजेपी यहाँ गठबंधन करेगी? उदयपुर वाटी की सीट बीजेपी छोड़ सकती है। हालांकि शुभकरण चौधरी पहले से तैयारी कर रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा और शुभकरण चौधरी का आमने सामने का मुकाबला होता है। त्रिकोणीय मुकाबले में राजेंद्र गुड़ा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और बीजेपी अगर सीट छोड़ती है तो क्या शुभकरण चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या उनकी निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं होगी? ये कई सवाल हैं जो अभी राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। लेकिन कल सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एकनाथ शिंदे की, और उसी के साथ कई चीजों की तस्वीर साफ होगी। इसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो शिवसेना में शामिल हो जाते, सदस्यता ले लेते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि क्या वो अवसरवादी नेता है? देखिए, राजनीति में अवसर हर कोई देखता है, और ये निश्चित रूप से एक अवसर की तलाश होती है नेताओं को। और अवसरवादी का ठप्पा लगे चाहे नहीं लगे किसी भी नेता पर, आजकल ऐसा लगता है कि नेताओं को उससे बहुत कम फर्क पड़ता है। हालांकि जनता क्या सोचती है इस सब को लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण नजरिया होता है। अगर जनता किसी नेता को खारिज कर देती है तो वो नेता चाहे कोई अवसर देखे, चाहे किसी पार्टी में जाए, उस नेता की बातें सिरे नहीं चढ़ती हैं। और अगर जनता उसको हाथों हाथ लेती है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, पार्टी
महीने में 2 बार पार्टी बदले और लेकिन जनता के बीच अगर नेता है और जनता उसको पसंद करती है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से है या निर्दलीय आ रहा है। लेकिन शशि, सवाल तो ये भी उठता है ना कि हाथ इसीलिए छोड़ा था कि उन्हें उनकी पहले से ही बात चल रही थी क्या शिवसेना में कि वो शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी है, बगावती सुर जो है उनके सुनाई देने लगे। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि उनके तेवर तल्ख थे, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के जो तेवर थे उनको देखते हुए ही कांग्रेस भी ये चाहती थी किसी स्तर पर कि उनसे छुटकारा जितना जल्दी पा लिया जाए उतना बढ़िया। लेकिन ये जो तरीका था वो दोनों के लिए ही अजीबोगरीब स्थितियां खड़ी कर गया और राजेंद्र गुढ़ा को मौका भी मिल गया सरकार को घेरने का, और सरकार ने भी उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि अब ये परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए सत्ताधारी पार्टी और सरकार दोनों ही उनसे पीछा छुड़ाना चाहती। सरकार तो तब से दिखाई दे रही थी कि किस तरह से नाराजगी है, जब कहा जा रहा था क्योंकि ओवैसी के साथ जिस तरह से मंच साझा करते भी नजर आए थे तब भी नाराजगी दिखाई दे रही थी। ओवैसी से मिलने गए थे, जयपुर आए थे, तो जिस होटल में ओवैसी ठहरे थे वहां खुद जाकर के राजेंद्र गुढ़ा ने मुलाकात की थी। और अगर सरकार का एक मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करता है जो उस सरकार की पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में मजबूती से टाल ठोक रहा है, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर कांग्रेस बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाती है, उसके साथ अगर कोई नेता जा रहा है तो इस तरह के सवाल उठने लाजमी है। और यही कारण है कि कांग्रेस में ये सोच चलने लगी थी कि राजेंद्र गुढ़ा से जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना बढ़िया। जी खुशबू, अब कल क्योंकि अगर शामिल हो जाते हैं शिवसेना में तो इससे बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, सवाल ये है कि क्या गठबंधन में सीट छोड़ी जाएगी, क्या बीजेपी गठबंधन करेगी या 200 सीटों पर लड़ेगी। पिछला चुनाव बीजेपी ने सभी 200 सीटों पर लड़ा था और एक समय था जब बीजेपी गठबंधन करती थी, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड के साथ में गठबंधन करती थी। शिवसेना जब महाराष्ट्र में पहले गठबंधन के साथ सरकार में रही बीजेपी के साथ में, तब भी राजस्थान में कोई सीट शिवसेना के लिए बीजेपी छोड़ती हो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद शिवसेना से आते हैं और उनके साथ में यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा उनके सामने अगर पार्टी में शामिल होते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे राजेंद्र गुढ़ा के लिए उदयपुर वाटी सीट छोड़ने की खातिर पैरवी करेंगे, और क्या बीजेपी के लिए इस पर कोई फैसला लेना बहुत आसान होगा, ये सवाल है और ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। ठीक है जी खुश, क्योंकि देखिए लगातार जो है उनके कार्यक्रम जो है एकनाथ शिंदे के सामने आ रहे हैं, उनका टूर प्लान भी सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे? शशि, खुशबू अपना सवाल दोहराएंगे? जिस तरह से देखिए जानकारी मिल रही है, एक उनका एक टूर प्लान भी सामने आया एकनाथ शिंदे का, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे कार्यक्रम रहेंगे उनके? खुशबू, एकनाथ शिंदे का टूर प्रोग्राम सामने आया है, ये बात सही है। कल सुबह एकनाथ शिंदे रवाना होंगे जयपुर के लिए, सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से उदयपुर वाटी जाएंगे और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वापस जयपुर लौटेंगे और यहाँ से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। लेकिन उनका टूर प्रोग्राम अभी मैं देख रहा था तो सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे जयपुर तो गवर्नमेंट फ्लाइट से आ जाएंगे, गवर्नमेंट चार्टर से, लेकिन हेलीकॉप्टर जो उनको जयपुर से उदयपुर वाटी लेकर जाएगा, क्या वो सरकारी होगा या प्राइवेट होगा, ये हमारे सहयोगी भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिली है, तो क्या एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति मिलेगी, ये एक सवाल उठ रहा है। और अगर यानी कि यहाँ पर भी क्लैश होता हुआ दिखाई देगा अगर ये कल मिल जाती है इस तरह से अनुमति। तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा शशि, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस में होगी नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां।